Okay, so making a quick video on the system. ये एक सेलिंग का सिस्टम है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ एक क्राइटेरिया है, कुछ एक रूल है। जब वो होता है या जब बनता है तो आपको एंट्री कर लेनी है, ठीक है। तो अभी अभी के सिनेरियो में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ना कुछ एक चीज़ें जो हमारे को आगे भी चेंज करनी पड़ सकती है। मैंने कुछ एक इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जिनके बेस पे हम ये काम करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। हमारे को चार्ट से लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे ना कि चार्ट है, देखो मैं चार्ट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट देखोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली बायास्ड हो जाते हो। आपको प्राइस देख के ना आप बायस्ड रह सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर हम इसको एक सिस्टम बना रहे हैं, लाइक एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसके लिए हमें चार्ट देखना ही नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें RSI देखना है, ठीक है। ये है RSI। तो मैं आपको कुछ एक सेटिंग्स बता देता हूँ। ओके, तो एक और चीज़ कि ये ना मैं प्राइवेट अपने चैनल पे अपलोड कर लूँगा, और लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि ये वीडियो शेयर मत करना किसी को, ये आप तक ही रहनी चाहिए। ये बस आप लोगों को मैं दे रहा हूँ ताकि आप बैक टेस्टिंग कर पाओ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द रिजल्ट्स कि ये स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स कैसे हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इसको फॉलो करेंगे। अगर कुछ चीज़ें अगर हम और कर सकते हैं इसमें, लाइक मॉडिफिकेशंस वगैरह, ठीक है। अभी दिस इज़ जस्ट बेस लॉजिक, ठीक है। इसमें अभी हम आगे हो सकता है कि कुछ और मॉडिफिकेशंस करें ताकि इसके रिजल्ट्स और अच्छे आए। तो ये सिर्फ देख देख के होगा। तो इसमें आगे आगे भी हम सेटिंग्स करेंगे जैसे जैसे मार्केट में देखेंगे इसको काम करते हुए। तो आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप लोगों को डेली देखना है, इसको मॉनिटर करना है, कितने ट्रेड एंट्रीज बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे। उस बेसिस पे आपको इनको नोट डाउन करना है एक्सेल शीट पे। और उस तरीके से ना हम अपना एक इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर देखते हैं अलग अलग इसको इसमें ट्विकिंग करके देखते हैं कि अलग अलग सेटिंग्स में ये कैसा काम करता है। तो जल्दी से मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। चार्ट से कोई मतलब नहीं है। इंडेक्स हमारे को बैंक निफ्टी रखना है। फिलहाल के लिए मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया है। डे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी डे ले लो, एनी एनी डे चलेगा, एक्सपायरी भी चलेगा, नॉन एक्सपायरी डे भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर है। टाइम फ्रेम आप देखो 5 मिनट, 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। RSI मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसकी मैं सेटिंग बता दूँ तो RSI की जो लेंथ है ना, मैंने वो 9 रखी हुई है। और बाकी ये सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा। बस यहाँ पे टाइम फ्रेम देखना, टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट रहना चाहिए। स्टाइल में अगर आओगे तो यहाँ पे बस वही है, RSI पे क्लिक करना, सॉरी। और इसकी जो सेटिंग है वो भी मैंने डिफ़ॉल्ट रखी है 70-50-30। एज अगेन आई सेड कि ये अभी सिर्फ बेस लॉजिक है। अब जैसे जैसे इसमें एंट्रीज बनेगी ना, जैसे जैसे आप देखोगे तो उसके बाद ना इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करके देखेंगे इसमें अलग अलग सेटिंग्स में ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इनको ऐसे ही रखेंगे, फिर बाद में देखेंगे जब कुछ चेंजेस करने होंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो अब ओके, तो मेरे को करना क्या है, लाइक हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड। तो मेरे को चार्ट तो देखना नहीं है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले देखना है कि प्राइस, ये जो RSI है, ये ओवरबॉट दिखा रहा है या ओवरसोल्ड दिखा रहा है। तो जब भी ये ओवरबॉट दिखाएगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट साइड के लिए पोजीशंस देखनी है। और जब भी ये ओवरसोल्ड होगा तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशंस देखनी है। ऑल दो इट्स सेलिंग स्ट्रेटजी, नॉट ऑप्शन बाइंग, ठीक है। हम सेलिंग साइड काम करेंगे क्योंकि सेलिंग साइड में ही इस टाइप की स्ट्रेटजीज काम करेगी, नॉट इन बाइंग। तो अभी आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया कि प्राइस इज़ ओवरबॉट। अभी हमें यहाँ पे कॉल बेचनी है। अगर आपको पता होगा, अगर हमें बियरिश व्यू अगर हमें बनाना है तो हमारे को कॉल बेचना पड़ेगा। हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेचेंगे, क्या करेंगे और किस तरीके से हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, अब मैं वो बताता हूँ आपको। अब जब हमें बेचना है ना, लाइक यहाँ पे देखो मेरे को क्या दिखा रहा है, ये मेरे लिए अलर्ट है, ठीक है। जब भी ये ओवरबॉट हो जाएगा, जब भी इस लेवल के ऊपर निकलेगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये कौन सा लेवल है, 70। अब जैसे ही 70 के ऊपर निकलता है ना, ये मेरे लिए एक अलर्ट है कि यहाँ पे मेरे को सेलिंग के लिए देखना है। अब क्या सेलिंग देखना है, मुझे कॉल सेल करना है, मेरे को एक कॉल ऑप्शन सेल करना है। बट कौन सा करना है, मेरे को इन द मनी सेल करना है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी भी नहीं, कुछ नहीं, मेरे को इन द मनी सेल करना है। ITM ऑप्शंस। अब ITM ऑप्शंस कितने वाले कर सकते हैं हम, 250 से लेके 500 रुपये के बीच तक कोई भी ऑप्शन चलेगा। 250 से 250 से 500 के बीच कोई भी ले लो, या ऑन एन एवरेज 300 से 400 रुपये के बीच का कोई भी हम प्रीमियम देख लेंगे सेल करने के लिए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सेल करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट खोलना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ना ऑप्शन का चार्ट खोल के रखा है, तो आपको ये दिखेगा नहीं। और एक मिनट, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ठीक है।
एक मिनट, मैं ना इसको चेंज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सेटिंग करनी है कैसे नहीं करनी है। डी, ठीक है, आपका ना कुछ ज़ीरोदा में चार्ट ऐसा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं दिखाऊँ तो हमें कौन सी बेचनी है, तो मैं आपको बताता हूँ इन द मनी बेचेंगे। इन द मनी कौन सी बेचेंगे, 50,000, यहाँ पे कौन सी खुली है, 50,500, 50,500 की कॉल को हम ऐड कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे ये वाली कॉल हम इसको ऐड कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे को इससे मतलब है, चार्ट आप भी नहीं देखोगे, आपको बस यही देखना है, ठीक है। तो 50,500 की कॉल यहाँ पे खुली हुई है। यहाँ पे ना हमारे को कुछ एक चीज़ें करनी है, सिस्टम यहाँ पे हमारे को एक सेटअप लगाना है। वो सेटअप क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा है, चार्ट में आपको जाना है पॉइंट एंड फिगर में, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर पे आप क्लिक करोगे और पॉइंट एंड फिगर के ना यहाँ पे सेटिंग्स में आके आपको इसको 1 and 1 करना है, ठीक है। बॉक्स साइज़ आपको 1 करना है, एंटर दबाना, उसके बाद यहाँ पे भी फिर से 1 दबा के एंटर दबा देना, ठीक है। फिर इसको कट कर देना, तो यहाँ पे आपका ये लग गया। और दूसरा, एक मिनट, और दूसरा आपको क्या करना है, एक और यहाँ पे हम इंडिकेटर लगाएंगे विच इज़ सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की सेटिंग देख लो, दिस इज़ 7 and 1.7। ये सेटिंग भाई ध्यान से रखना, ठीक है। ये सेटिंग्स चेंज नहीं रहनी चाहिए, ये सेटिंग्स आपको अच्छे से रखनी है माइंड में, ठीक है। तो इनको आप डन कर देना। जब डन कर दिया ना, तो एक मिनट, ये क्या खुला है, ये निफ्टी बैंक का खुला है, तो इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। ये आपका चार्ट खुल चुका है। तो मैं ना एक मिनट ये चेंज ही कर लेता हूँ, एक मिनट, ओके। तो कुछ नहीं है, सेटिंग्स वही है, मैंने बस ये स्क्रीन ब्लैक कर दी पीछे की ताकि मेरे को अच्छे से दिखे। अब जैसे मैंने कहा कि हमें सेलिंग साइड करना है, तो हम ना हमेशा यहाँ पे सिर्फ सेल साइड सिग्नल्स में ही काम करने वाले हैं, सेल साइड सिग्नल्स में ही काम करने वाले हैं। लेकिन कैसे काम करेंगे, सबसे पहले क्राइटेरिया मैंने बताया कि आपको यहाँ पे ओवरसोल्ड देखना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ओवरबॉट देखना है, ओवरबॉट हो गया तो यहाँ पे मेरे को कॉल ऑप्शन में काम करना है। अब कौन से कॉल ऑप्शन में काम करना है वो देखना है मेरे को, इन द मनी का ऑप्शन, 300 से 500 या 200 से 500 के बीच, बस ITM रहना चाहिए वो, और कुछ नहीं होना चाहिए, बस ITM। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस यहाँ पे हमारे को अलर्ट कितने बजे आया, हमारे को सुबह ही अलर्ट आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना कॉल का चार्ट लगा के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सेल साइड सिग्नल का वेट करना है, तो मेरे को सेल साइड सिग्नल का यहाँ पे आया, देखो मेरे को सेल साइड सिग्नल, ठीक है, पहला। तो यहाँ पे एंट्री कितने पे हुई, 438। बट हमारी एंट्री क्या है, हमारी एंट्री इमीडिएटली नहीं होगी, हमारे को सिग्नल का कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पे सिग्नल की कंफर्मेशन हुई, उसके बाद जब ये वापस एंट्री पॉइंट पर आएगा ना, तो तब हमें एंट्री करनी है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे ये कंफर्म हुआ कितने बजे, 9:50 पे कंफर्म हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ अराउंड इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आया नहीं, यहाँ पे अराउंड इस वाले पॉइंट पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई है। कितने पे हुई है, 439 के आसपास यहाँ पे एंट्री हुई है। स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, स्टॉप लॉस इसके साथ हम ट्रेल करते चलेंगे, जो भी ये दिखा रहा है पीक, फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे क्लोजिंग मिल जाती है हमारे को, तो हम इमीडिएटली एंट्री करते, यहाँ पे भी कर सकते थे, अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आपके ऊपर है, आपको जिस तरीके से चाहिए वो भी आगे वो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है। तो हर चीज़ों पे देखेंगे, मतलब कि अगर हम क्लोजिंग के वेट होने के बाद री एंट्री का वेट करें तो तब लेना है, अगर इमीडिएटली एंट्री लेनी है उस पर कुछ अलग देखना पड़ेगा। सो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टाइल से मेरे को क्या करना है। तो स्टॉप लॉस का क्या है, सिंपल है, स्टॉप लॉस बस इसके साथ ट्रेल करते चलेंगे, जैसे जैसे सुपर ट्रेंड दिखाएगा ना, वैसे वैसे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। तो एंट्री हुई हमारी अराउंड 438 के आसपास, तो यहाँ से हम बैठे रहेंगे, इसको राइड करते रहेंगे। अब कब तक हमें इसमें बैठे रहना है, जब तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। तो अराउंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जंप आया, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एग्जिट करके, तो अराउंड कहाँ से कहाँ तक बैठे, एंट्री हुई 439 और एग्जिट हुआ हमारा कहाँ पे, 363। तो ये कितने पॉइंट्स बनते हैं, 438 माइनस कितने पे निकले हम, 364, तो अराउंड 74 पॉइंट्स, अगर एक लॉट से दिखते तो कितना बनता, अराउंड 1000 रुपीज़। तो अराउंड 74 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम शांति से बाहर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, मेरे को फिर से अब यहाँ पे सिग्नल देखना है। अब उसके बाद तो कोई सिग्नल आया नहीं, यहाँ पे आया एक छोटा सा सिग्नल, राइट, 11:55 पे। तो 11:55 पे हमारे को अलर्ट आया था, तो फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे 11:55 देखते हैं कहाँ पे, 11:30 है ये,
ओके, तो यहाँ पे सिग्नल आया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे 11:55 पे अलर्ट आया, तो उसके बाद मेरे को क्या करना है 11:55, यहाँ पे 11:55 है, ठीक है, ये वाला 11:55 है। इसके बाद से मेरे को सेल साइड सिग्नल देखना है, तो यहाँ पर वो सेल साइड सिग्नल आया। यहाँ पे क्या हुआ, अगर जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, कन्फर्मेशन के बाद एंट्री होगी, तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन हुई है और यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, राइट, यहाँ पे एंट्री होगी। तो अगर आप देखोगे 360 पे और एस एल आ रहा है 386 पे, और इसने अराउंड, अब देखो यहाँ पे हम बैठे रहे अराउंड, लो इसने कितने का बनाया 321 का, और इसने एग्जिट कहाँ पे कराया 346 का कराया। तो 346 और अराउंड 17-18 पॉइंट्स, कुछ इतना ही। तो यहाँ पे भी 17-18 पॉइंट्स हमारे बन गए। तो फिर से देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आया नहीं। पिछले दिन चलते हैं, पिछले दिन भी यहाँ पे देखो सिग्नल्स आए हमारे को बहुत सारे। तो एक सिग्नल यहाँ पे है, कितने बजे आया ये 12:15, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, कॉल बेचूंगा। अब यहाँ पे हमारे को इन द मनी ही बेचना है, तो मैं आपको बस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको खुद से फिर अलग चार्ट अलग ऑप्शन आप खोल के देखना, ठीक है। सो पिछले दिन कितने बजे आया है, यहाँ पे कितने बजे दिखा रहा है, ओवर सोल्ड है, ओवरबॉट अराउंड 12:10 के आसपास। तो आओ 12:10 के आसपास चलते हैं। यहाँ देखो, तो 12:10 यहाँ पे हो गई, यहाँ पे ओवरसोल्ड ओवरबॉट दिखा रहा था। तो यहाँ पे इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे देखना है एक सेल साइड सिग्नल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया सेल साइड सिग्नल, कन्फर्मेशन हुई, वापस एंट्री पॉइंट पे भी आ गया, 1-2 पॉइंट से रह गया, ठीक है। तो अब ये वही चीज़ है कि थोड़ा बफर भी रख सकते हैं 1-2 पॉइंट का, तो ये अब देखना पड़ेगा। बट अगेन यहाँ पे एंट्री होगी हमारी कितने पे 352 के आसपास। तो इसने यहाँ पे हमारे को एग्जिट कितने पे कराया 322, ठीक है। बट इसने लो कितने का बनाया, लो इसने अगर आप देखोगे तो 267 के इसने लो बनाया है। तो अगेन ये भी एक चीज़ है जो हमारे को देखनी पड़ेगी कि हम इसके साथ ट्रेल करते चले या फिर अगर कुछ अलग तरीके से हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ना, अगर आप ऐसा चला हुआ ये इतना खतरनाक मूव जो है, तो 267 पे इसने निकाला है हमारे को, ठीक है। तो अराउंड कितना 40-60 अराउंड 100 पॉइंट्स भाई यहाँ पे इस ट्रेड में हमारे को मिल गए 100 पॉइंट्स, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे हो गया, इसने एग्जिट करवा दिया 321 पे। तो इस पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी हमारे को कि इसके बेसिस पे हम ट्रेलिंग करें या कुछ और नई टेक्निक देखें जिससे हम ये बड़े पॉइंट्स भी कैप्चर कर पाएँ, ठीक है। तो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, इससे पिछले दिन चलते हैं, ठीक है। अराउंड कितने बजे 2:25 पे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अलर्ट कितने पे आया 2:15 पे यहाँ पे हमारे को फिर से अलर्ट आया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ओवरबॉट हो गया था। तो चलते हैं वापस पीछे 2:15 2:15 यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2:15 पे आया ना, ये कितने बजे आया है 2:15 पे ही आया है। तो 2:14 हो गए ना, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, छोटा सा एसएल स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। एंट्री हमारी थी 318 पे, स्टॉप लॉस हमारा हो गया यहाँ पे जाके हिट, जो कि है 330 पे, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद तो डे भी एंड हो गया यार। सुबह भी एक एंट्री मिली है, सुबह वाली देखते हैं। 9:15 पे भी देखो अलर्ट था, तो एक बार 9:15 पे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे मेरे को सेल साइड सिग्नल का वेट करना है। यहाँ पे आया कितने पे 360 पे, 360 से प्राइस आ गया सीधा कहाँ भाई 305, 55 पॉइंट्स हमारे को इस पर मिले। तो कुछ ऐसी ये सिस्टम, मतलब कुछ ऐसी ये स्ट्रेटजी है। और इसमें सिर्फ कॉल में काम नहीं करना है, पुट में भी काम करना है। जब नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन देखना आपको इन द मनी में, सेम जैसे ही सेल साइड सिग्नल आएगा पुट में, हम पुट बेच देंगे। ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमारे को कॉल में देखना है, नीचे हमारे को पुट में देखना है, और कुछ भी नहीं करना है। मैं चार्ट देख भी नहीं रहा, देखा आपके सामने मैंने कितने सारे सिग्नल्स देखी है, मैंने चार्ट देखा भी नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं करना है। बात वही है, आपको भी चार्ट नहीं देखना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है, प्योरली ये देखना है। जब भी ऊपर को अलर्ट आ रहा है, कॉल देखो इन द मनी के, और जब भी ये नीचे जा रहा है, लाइक ये ओवर सोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पुट देखना है, देखो। और क्या करना है आपको, बस यही, जैसे ये आया ना, जैसे ये एंट्री सिग्नल आया, आपको इस तरीके से ना एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है कि इस दिन अलर्ट कितने पे आया। मतलब मैं बताता हूँ आपको नोट डाउन क्या करना है, आपको अलर्ट देखना है कि अलर्ट कितने बजे आया। सेकंड थिंग, आपको ऑप्शन भी नोट डाउन करना है कि आईटीएम कौन सा लिया आपने ऑप्शन, और उसमें सिग्नल कितने बजे आया, सेल साइड सिग्नल कितने बजे आया, कॉल में या पुट में क्या है, ठीक है। और एंट्री प्राइस लिखना है आपको
और आपको एग्जिट प्राइस लिखना है और लास्ट में उनका वो बताना है कि कितना पी एंड एल रहा, एक लॉट के ऊपर आपको बैक टेस्ट करना है और डेली बेसिस पे आपको करना है। लाइक अब कल तो छुट्टी है, मंडे से आप देखो, फिर से मंडे को फिर से देखना जो जो भी बन रहा है, अगर ऊपर को आ रहा है तो ऊपर से देखना, नीचे से आ रहा है नीचे को देखना है, और कुछ भी टाइम टू से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही ये ऊपर को निकल रहा है बस आपको कॉल लगा देना है, और जैसे ही नीचे जा रहा है तो आपको पुट का चार्ट लगाना है और सेल साइड सिग्नल देखना है। और ये मैंने आपको बता दी एंट्रीज़ का आपको ये सेटअप मैंने बता दिया है। पॉइंट एंड फिगर लेना है, पॉइंट एंड फिगर की सेटिंग आप देखो 1 एंड 1 रखनी है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग है 7 एंड 1.7, ठीक है। और ये ऑप्शन के चार्ट, ये मतलब ये ऑप्शन में हमारा सेटअप लग रहा है। स्पॉट चार्ट का हमारा सेटअप ये है। स्पॉट तो खैर हम देख भी नहीं रहे, बस ये है कि यार RSI देख रहे हैं हम, जिस भी चीज़ में हमारे को ट्रेड करना है उसका हम ये RSI देख रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटिंग अगेन मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग यही है 9 की है, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर जा रहा है, जैसे ही ओवर बॉट हो रहा है तो आपको कॉल देखना है, और जैसे ही ये ओवर सोल्ड हो रहा है आपको पुट देखना है, और इनमें सिग्नल्स देखने हैं। जैसे जैसे सिग्नल आ रहे हैं सेल साइड सिग्नल हमें ट्रेड करना है और एग्जिट करना है, जैसे मैंने बताया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके बाद देखते हैं आगे कुछ, अगर कुछ ट्विकिंग हम कर पाएँ ट्रेलिंग के स्टॉप लॉस, मतलब ट्रेल कैसे करें, कुछ करें, तो ये चीज़ें आगे देखेंगे। बस पहले मेरे को देखना है ये जो बेस लॉजिक है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो प्लीज़ इसको आपको बैक टेस्ट करना है। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को टेलीग्राम पे DM कर लेना, आई विल ट्राई टू सॉल्व। थैंक यू।